हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 9 साइंस के बारे में बात होगा जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। उसके लेसन फर्स्ट मैटर इन सराउंडिंग के बारे में बात करेंगे। मैटर इन सराउंडिंग हमारे आसपास के पदार्थ। बच्चों, हम चारों तरफ से पदार्थों से घिरे हुए हैं। जैसे ठोस पदार्थ के रूप में सॉयल है, द्रव पदार्थ के रूप में पानी है, गैस पदार्थ के रूप में हवा है। हम हवा, पानी और पृथ्वी हमारे आसपास के पदार्थों के रूप में है। इसके अलावा और ढेर सारे पदार्थ आपके आसपास मिल सकते हैं। इन पदार्थों से हम घिरे हुए, जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात ये करेंगे कि द्रव्य क्या है, व्हाट इज मैटर। व्हाट इज मैटर, द्रव्य क्या है। तो हम मैटर के बारे में बात करते हुए बताते हैं, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस हैविंग मास कैन बी experienced by our senses and made up of teeny particles। द्रव्य ऐसे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिनका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं और अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। द्रव्य के बारे में हम लोग जाने कि द्रव्य क्या है। द्रव्य ऐसा पदार्थ है, ऐसा चीज है, ऐसी वस्तु है जो स्थान घेरता है। कहीं भी द्रव्य रहेगा तो कुछ न कुछ स्थान घेरेगा। ठोस पदार्थ में हो, चाहे द्रव में हो, चाहे गैस में हो, द्रव्य किसी भी तरीके से रहेगा तो वो स्थान कुछ घेरेगा, कुछ न कुछ उसमें द्रव्यमान होगा। और उसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा, जैसे हमारी कई ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, स्पर्श करके इत्यादि ज्ञानेंद्रियों में से किसी न किसी ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसका हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे कोई ठोस पदार्थ है, जैसे बोर्ड है, तो इसको हम टच करके, देख करके हम इसका अनुभव कर सकते हैं। द्रव पदार्थ है तो उसको भी देख करके, छू करके और उसका टेस्ट ले करके भी हम अनुभव कर सकते हैं। गैस पदार्थ है, उनका भी हम अपने त्वचा से स्पर्श होता है जब हवा, तो हमको अनुभव हो जाता है कि हवा चल रही है, हवा है। इस प्रकार से हम किसी भी द्रव्य को जान पाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में मिलती हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर में हम द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। पहली अवस्था उसकी सॉलिड है, दूसरी लिक्विड है, तीसरी गैस है। सॉलिड के रूप में तमाम पदार्थ हैं आपके पास, जैसे चाक, दस्तर, मार्कर, बेंच, कुर्सी, कॉपी, किताब इत्यादि चीजें सॉलिड रूप में आती हैं। और इसके बाद दूसरे नंबर पर जो द्रव है, द्रव पदार्थ में पीने का पानी, शरबत इत्यादि चीजें जो हैं लिक्विड के रूप में आती हैं, द्रव पदार्थ के रूप में आती हैं। गैस पदार्थ में जैसे जो हवा हम लेते हैं, ऑक्सीजन, जो गैस के रूप में जो एलपीजी गैस यूज किया जाता है, इस प्रकार से यह गैस पदार्थ में आता है। हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। द्रव्य के गुण क्या है, कौन कौन से गुण द्रव्य के पास होते हैं। तो द्रव्य के गुण के बारे में बात करते हुए हम बताएंगे, जैसा कि पहले भी बताया गया था कि द्रव्य बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। तो जो छोटे छोटे कण हैं उनके बीच में स्थान होता है, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। तो पहले हम गुण के रूप में बताएंगे कि द्रव्य जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हुए हैं, जो टीनी पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर के वो बने हुए हैं, उनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और इन मॉलिक्यूलों के बीच में, इन अणुओं के बीच में जो खाली स्थान होता है, उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के 2 अणुओं के बीच में खाली स्थान होता है। इसके एक्सपेरिमेंट के रूप में हम चाक ले लेते हैं, उसको पानी से टच कराते हैं तो पानी उसके अंदर चला जाता है और पानी को सोख लेता है। वो पानी कहाँ चला गया, चाक के 2 अणुओं के बीच में जो खाली स्थान था, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था, उसमें चाक चला गया।
तो ये तो ठोस में हो गया। लिक्विड रूप में पानी ले लेते हैं, पानी में चीनी डालते हैं। जब पानी में हम चीनी को डालते हैं तो चीनी के जो कण हैं वो पानी के दो कणों के बीच में जाकर बैठ जाते हैं और पानी का लेवल तो नहीं उठता और पूरी चीनी उसमें घुल जाती है। इस प्रकार से यह पता चलता है कि पानी के दो अणुओं के बीच में भी खाली स्थान था। ऐसे ही गैस में भी कोई पदार्थ डालते हैं तो गैस में उड़ करके जाता है और उनके बीच के स्थानों में जाकर के चला जाता है। जैसे कि एयर वेपर गैस से मिक्स होता है तो हमारा जो एयर है वह उसमें ह्यूमिडिटी आ जाती है, तो वो एयर के मॉलिक्यूल के बीच में वो लिक्विड के मॉलिक्यूल चले जाते हैं। इस प्रकार से यह प्रूफ होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, यानी अणुओं के बीच में स्थान होता है। हम दूसरी बात करते हुए, दूसरे गुण की बात करते हुए कहेंगे कि इन अणुओं के बीच में जो एटीनी पार्टिकल्स हैं इनके बीच में अट्रैक्शन लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जिसकी वजह से ये अणु आपस में जुड़े होते हैं। जैसे हम टैप से गिरता हुआ पानी है उसके बीच में यदि हम अंगुली रख दें तो पानी आएगा, यहाँ अंगुली के द्वारा उसका अट्रैक्शन कम होगा जिससे कि टू पार्ट में हो जाएगा, फिर इसके बाद नीचे आकर फिर मिल जाता है, जुड़ करके फिर गिरने लगते हैं। इसका मतलब यहाँ से तो टू पार्ट में हुआ पानी, तो ये पानी को टू पार्ट में होकर नीचे गिरना चाहिए, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ आकर फिर जुड़ जाता है और जुड़ करके गिरने लगता है। तो यह शो कर रहा है कि टू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। और तीसरी मेन प्रॉपर्टी के रूप में हम मूवमेंट की बात करते हैं। जितने भी पार्टिकल होते हैं हमारे मैटर के वे मूवमेंट करते हैं, वो मोशन करते रहते हैं अंदर ही अंदर। उस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के अंदर सारे मॉलिक्यूल्स जो भी टीनी पार्टिकल्स हैं वो मोशन करते रहते हैं। सॉलिड में यह मोशन थोड़ा थोड़ा होता है जिसको हम वाइब्रेशन कहते हैं, वो एक ही स्थान पर रह करके अपने इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में दोनों तरफ मोशन करते हैं। और लिक्विड में यह पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा करके मोशन करते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन होता है। और गैसेस में तो वो जो जिस वेसल में भरी होती है उनकी दीवारों तक जाकर के वो मोशन करती रहती है, या फ्री कर दिया तो जाए तो इनफाइनाइट तक जाकर के वो मोशन करेंगे। इस प्रकार से हम मूवमेंट की बात कर लेते हैं पॉड की। हम फिर डिफरेंसेस जानना चाहेंगे, अंतर जानना चाहेंगे कि जो द्रव्य की तीन अवस्थाएं हैं उन तीनों अवस्थाओं में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है। तो उनके प्रॉपर्टीज के बेस पर ही हम उनके डिफरेंस की बात करते हैं। हम सबसे पहले कहते हैं शेप की बात। सॉलिड का शेप डिफिनिट होता है यानी कि निश्चित होता है। सॉलिड यानी ठोस निश्चित आकार के होते हैं। लिक्विड का शेप नॉन डिफिनिट यानी कि अनिश्चित आकार का होता है। और गैस का भी अनिश्चित आकार होते हैं, यानी कि ठोस का केवल निश्चित आकार होता है, द्रव और गैस दोनों ही अनिश्चित आकार के होते हैं। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का शेप ले लेते हैं और गैस भी जिस बर्तन में रखा जाता है उसका शेप ले लेता है। फिर वॉल्यूम की बात करते हैं यानी कि आयतन। वॉल्यूम जो होता है सॉलिड का फिक्स्ड होता है, लिक्विड का भी फिक्स्ड होता है और गैस का नॉन फिक्स्ड होता है। यानी कि सॉलिड का निश्चित और द्रव का भी निश्चित और गैस का अनिश्चित आयतन होता है। गैस का आयतन भी बर्तन के आयतन के हिसाब से होता है, जिस वेसल में वो फिल किया जाता है उसी का आयतन भी ले लेता है। फिर तीसरे प्रॉपर्टी कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं यानी कि संपीड्यता की बात करते हैं। तो ठोस को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, द्रव को थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है। यदि वो भी आइडियल लिक्विड है तो उसको भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता, लेकिन जनरल लिक्विड सभी होते हैं और इसलिए उनको थोड़ा बहुत एक लिमिट तक कंप्रेस किया जा सकता है, इसलिए उसकी कंप्रेसिबिलिटी को लेस कहा गया है। और गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, इसलिए इसकी कंप्रेसिबिलिटी को मोस्ट कहा गया है। हम जितना पिस्टन दबाते हैं उतना गैस संपीड़ित होता चला जाता है। फिर चौथे प्रॉपर्टी की बात करते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब बहना, बहाव का सिस्टम। तो सॉलिड में यह काम नहीं हो पाता, ठोस नहीं बहते हैं,
ठोस एक दूसरे में जा करके मिक्स नहीं हो पाते अपने से, एक ठोस दूसरे ठोस में नहीं बहते हैं, लेकिन एक द्रव को दूसरे द्रव में डालते हैं तो बह कर जाता है और एक दूसरे में मिक्स कर जाता है। इस प्रकार से इस ठोस की फ्लूइडिटी को कहते हैं नो, कोई फ्लूइडिटी नहीं होती है, द्रव में थोड़ा फ्लूइडिटी होती है और गैस में इसकी अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी होती है गैस में। हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब है खाली जगह दो अणुओं के बीच में, तो ठोस में यह स्थान बहुत कम होता है और इसी स्थान की वजह से इसमें अंतर आणविक बल भी बहुत अधिक होता है। ठोस के अंदर अंतर आणविक स्थान बहुत कम होता है, जिसकी वजह से अंतर आणविक बल उसमें बहुत अधिक होता है। और द्रव की केस में, द्रव में यह इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ठोस की अपेक्षा के थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उसमें थोड़ा कम हो जाता है। गैस की केस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उसमें बहुत कम हो जाता है। यानी अंतर आणविक बल अंतर आणविक स्थान से उल्टा होता है। अंतर आणविक स्थान जहाँ कम होता है वहाँ अंतर आणविक बल ज्यादा, और जहाँ अंतर आणविक स्थान ज्यादा होता है वहाँ अंतर आणविक बल कम होता है। फिर हम चेंज इन स्टेट्स के बारे में बताएंगे, बात करेंगे। अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी कि सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस पुनः सॉलिड में, इस प्रकार से चेंज होते रहते हैं। तो इन चेंजों को हम यहाँ इस ट्रायंगल के द्वारा क्लियर करेंगे, आपको बताएंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस कैसे चेंज होते हैं, तो इन चेंजिंग को कहते क्या है, इनके अवस्था परिवर्तन का नाम है फिक्स, उनको क्या कहते हैं। जैसे जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो इसको फ्रीजिंग कहते हैं, इसको सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है तो इसको मेल्टिंग कहते हैं। यानी कोई भी ठोस जब द्रव में चेंज होएगा तो उसको गलन, क्रिया को गलन कहते हैं, मेल्टिंग। फिर द्रव जब गैस में आता है तो इसको इवेपोरेशन या वेपराइजेशन यानी कि वाष्पन की क्रिया, वाष्पीकरण करने की क्रिया कहते हैं। जब कोई द्रव गैस में बदलता है, लिक्विड चेंज इनटू गैस, इवेपोरेशन। फिर थर्ड स्टेज में हम बात करते हैं, जब कोई गैस सॉलिड में जाता है तो उसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, ठोसीकरण कहते हैं, यानी कि गैस ठोस की अवस्था में पहुंच रहा है। फिर हम इसका उल्टा चलते हैं, जब कोई ठोस गैस की अवस्था में आता है डायरेक्ट, तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कैम्फर का गैस में चला जाना, तो इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। कोई गैस जब द्रव की अवस्था में आता है तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे क्लाउड का कंडेंसेशन होना, जब लिक्विड वेपर के फॉर्म में जाता है और क्लाउड बनाता है तो कंडेंसेशन की क्रिया होती है। तो गैस से लिक्विड में आना कंडेंसेशन की क्रिया होता है। फिर लिक्विड से सॉलिड फॉर्म होना फ्रीजिंग की क्रिया होती है। इसको जमना कहते हैं, जमने की क्रिया, और इसको संघनन की क्रिया कहते हैं हिंदी में, और इसको ऊर्ध्वपतन की क्रिया कहते हैं हिंदी में। तो इस प्रकार से हम बताए आपको कि अवस्थाएं कैसे एक दूसरे से चेंज होती हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे की चीज अगले वीडियो में आपको मिलेगा। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, तभी आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा। लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें, कमेंट करें जिससे कि हम इसमें से और कोई चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आई है उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करके आपको दे सकें।